हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेटा वैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी में केवल 2 या 3 लाइनें गिवन है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, ठीक है, उसकी वॉल के ऊपर केवल उनमें नाम दिए हुए हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्यों पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि मैं आप लोगों को बात बताऊं, जनरली हम लोग बात करें कंसिडरेशन करें तो डिटेल में पढ़ने का मेन क्राइटेरिया क्या है कि वी हैव टू क्लियर आवर नीट एग्जाम। हम लोगों को क्या है, हमारे नीट के एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। मेजर कंसिडरेशन इज ऑलवेज बीइंग ऑन द नीट एग्जाम। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल, मैंने यहाँ पर एसी लिखा हुआ है, एसी का एसी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एसी जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक होलोड स्ट्रक्चर है, होलोड पाइप फॉर्म स्ट्रक्चर है, फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है दैट हैव द 2 ओपनिंग पोर्स, राइट, जिसमें 2 ओपनिंग पोर्स होते हैं। एंटीरियर पोर इज नेम्ड एज माउथ एंड पोस्टीरियर इज नेम्ड एज एंस, राइट, एंड कंटेन वेराइटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट सीक्वेंस में। आई बात समझ में? इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो क्या है बेटा अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइन, ठीक है, हमने बात किया ये इस तरीके का पाइप है इंटेस्टाइन, ठीक है, एक हॉलो स्ट्रक्चर जिसमें से आपका फूड क्या है, सॉरी आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एक हॉलो पाइप फॉर्म स्ट्रक्चर है जिसमें आपका फूड क्या है, फ्लो होता है, ठीक है। तो फूड फ्लो होने के लिए मैं बात करूं, जिस एरिया से फूड फ्लो होता है दैट इज नोन एज ल्यूमन, उसे आप लोग ल्यूमन बोलते हो। मैं इसको डार्क कर रहा हूं ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये डार्क एरिया है, ल्यूमन है। अब इस ल्यूमन को सराउंड करती हैं काफी वॉल लेयर्स जिसे आप लोग बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर देयर आर 4 डिफरेंट लेयर हैज बीन प्रेजेंट, ठीक है ना, उसमें 4 अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर, अच्छा, उन लेयर्स को याद करने के लिए बेटा मैंने ट्रिक बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। राजस्थान में सबसे टॉप का मेडिकल कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ओके, एसएमएस और मेडिकल। अब एस स्टैंड फॉर, फर्स्ट एस है वो सिरोसा, सेकंड एस म्यूकोसा, एम मस्कुलरिस, ठीक है, सेकंड एस सब म्यूकोसा और लास्ट है म्यूकोसा। क्लियर है, लास्ट है आपका म्यूकोसा, गॉट इट। तो यहां पर ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कितनी लेयर्स होती है, देयर आर 4 लेयर्स हैज बीन फाउंड। फर्स्ट वन इज दैट सिरोसा, सेकंड वन इज दैट muscularisis, third one is that submucosa and fourth one, last one is that mucosa. Okay, now we have just only consider about the things that whenever we are study about the structure of any object, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, then we have to go from out to inside, हम लोगों को आउट से इनसाइड जाना होगा, ना कि इनटू आउटसाइड, ठीक है। we have to go from out to inside, not into outside, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों की जो म्यूकोसा लेयर है उसकी कंसिडरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि ल्यूमन को एनक्लोजली अपने बिल्कुल नजदीक वे से कौन सी लेयर घेर के रखती है। तो ल्यूमन को घेर के रखने का, सराउंड करके रखने का काम होता है बेटा आपकी म्यूकोसा लेयर का। किसका होता है, म्यूकोसा लेयर का, गॉट इट, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन लेयर्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट द सिरोसा, सबसे पहली जो आउटर सरफेस है वो क्या कहलाती है, सिरोसा कहलाती है, ठीक है। सिरोसा क्या है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर। फर्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट लेयर कंटेन थिन मीजोथीलियम। अच्छा, मीजोथीलियम क्या है भाई, एपिथीलियम सुना था, एंडोथीलियम सुना था, ठीक है। एपिथीलियम बाहर की लेयर है, ओके, एंडोथीलियम कौन सी है, अंदर की लेयर है। लेकिन जो आपके विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन मतलब जिसमें कोई भी चीज मूव करके जा रही है, ठीक है, उनकी जो एपिथीलियम है उसे आप लोग क्या बोलते हो, मीजोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोथीलियम। दैट मींस मीजोथीलियम इज जनरली रिगार्डेड एज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ओके। मीजोथीलियम इज जनरली रिगार्डेड एज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ओके, गॉट इट। सो नाउ वी आर further consider about the things that serosa is the outermost layer and it is generally thin mesothelium, okay, ये क्या है, generally thin mesothelium है and contain connective tissues, contain connective tissues। हालांकि connective tissues बेटा जब एनिमल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी आएगी
तो उसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिटेल में लेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस होता है, सब डेंस होता है, पेरिफेरल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। अभी तक ये देखो, कनेक्टिव मतलब जो किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे, राइट। जैसे हम बात करें लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड की, हमारी बॉडी में ब्लड है, डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है ब्लड, राइट। सेकंड वन इज दैट मस्कुलरिसिस। हम मस्कुलरिसिस की बात करें तो जनरली मस्कुलरिसिस जो है ये दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, दैट इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। ओके, अब मस्कुलरिसिस में देखो ये जो रेड डॉट दिखाई दे रही है वाली, ये वाली तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये इनर है। अब यहां पर मैंने बोला कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर है। बेटा मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। सपोज दैट कि ये कोई ऐसा वाली ले लिया है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होगी, जो आउटर लेयर होगी वो जनरली इस तरीके से होगी, ठीक है। आउटर लेयर जो होगी वो जनरली इस तरीके से होगी, क्लियर है। ये लेयर तो होगी आपकी कौन सी, आउटर, और ये कौन सी होगी, इनर, ठीक है, क्लियर है। और दोनों कंबाइंड फॉर्म में किसको बनाती है, मस्कुलरिसिस को बनाती है, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि इट इज जनरली मेड बाय स्मूथ मसल्स। ये किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है, क्लियर है। तो ये पॉइंट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। ओके, ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब तो विकल्पी, एक और लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है, मे बी प्रेजेंट और नॉट, कोई जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट होगी या होगी, ठीक है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर भी कभी कभी प्रेजेंट होती है, तो ऑब्लिक लेयर में भी प्रेजेंट, क्लियर है। थर्ड वन इज दैट सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है वो जनरली किससे मिलकर बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। सीटी का मतलब कोई विसिल वगैरह नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो क्या है, इसके पास में नर्व सेल्स हैं, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स, ये सारी की सारी पाई जाती है, क्लियर, क्लियर है बेटा। यानी कि ये वाली जो लेयर है, रेड वाली दिखाई दे रही है, ये आप लोगों की कौन सी, सब म्यूकोसा। रेड वाली जो लेयर दिखाई दे रही है कौन सी है, सब म्यूकोसा। ओके, अब लास्ट वन लेयर, इनर मोस्ट लेयर। काफी बार कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज जनरली नेम्ड एज म्यूकोसा। उसे आप लोग क्या बोलते हो, म्यूकोसा लेयर बोलते हो, क्लियर है। कौन सी लेयर बोलते हैं, म्यूकोसा। जो आपके ल्यूमन को सराउंड करके रखती है, ल्यूमन वेली एरिया के बिल्कुल नजदीक है, वो कौन सी लेयर होती है आप लोगों की, कौन सी लेयर होती है बेटा, म्यूकोसा। ओके, म्यूकोसा के कंट्रास्ट में एक मेन थिंग क्या है कि इसके पास में इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। इरेगुलर मतलब ये कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है इरेगुलर फोल्ड्स के केस में कि इन इरेगुलर फोल्ड्स को क्या कहते हैं। इन इरेगुलर फोल्ड्स को रुगाई और विलाई का नाम दिया जाता है। लुगाई नहीं, रुगाई, RUGAI, रुगाई और विलाई, ठीक है। रुगाई जो है वो किस केस में बोलते हैं, स्टमक में। जो स्टमक की म्यूकोसा है वहां इस तरीके के जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं, इन इरेगुलर फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, रुगाई। इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, रुगाई, ठीक है। किसमें कहा जाएगा, स्टमक में, ओके, क्लियर है। ओके, अब रुगाई तो स्टमक में कहा जाता है, स्टमक में नाम दिया जाता है क्या, रुगाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलाई की, तो विलाई इज जनरली नेम्ड एज अ इंटेस्टाइन, और प्रेफरेबली it is generally called, preferably it is named in the case of small intestine. अगर small intestine की बात करें तो वहां इसको क्या दिया जाता है, नाम विलाई। ओके, अब व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का मेजर फंक्शन क्या है, जनरली हम लोग बात करें तो विलाई का मेजर फंक्शन क्या है। विलाई जो है वो इंक्रीज, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि नॉर्मली हमारी जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये विलाई क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं किसको, सरफेस एरिया को। इसके अंदर ये जनरली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ओके, यहां पर एक वर्ड आपको और याद करने का है कि विलाई की जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ विलाई इज जनरली सीन्ड एज अ ब्रश बॉर्डर सीक्वेंस। ब्रश जानते हो, ब्रश जानते हो बेटा, पॉलिशिंग वगैरह करने के लिए ब्रश के ऊपर दांते होते हैं छोटे छोटे, ठीक है।
तो इनके ऊपर क्या होता है, ब्रेस्ट वाटर सरफेस का फॉर्मेशन करती है, यानी कि इनके ऊपर जो इनकी जो सेल्स हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे उभार बनाती है। वो इस तरीके से क्या बनाती है बेटा, छोटे छोटे उभार बनाती है। और इन छोटे छोटे उभारों को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली माइक्रोविलाई बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ब्रेस्ट वाटर सीक्वेंस का है, ब्रेस्ट वाटर सरफेस का फॉर्मेशन कौन करता है, माइक्रोविलाई। क्लियर है? अब ये माइक्रोविलाई का काम क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीज 100 टाइम्स, यानी जो विलाई में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन थी उसका भी 100 टाइम यानी कि 10 गुना 100 गुना ज्यादा क्या करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? क्यों करेगा, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो है वो इनके बीच में आके फंस जाएंगे। क्लियर है? अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्लो करके चले जाएंगे, फंसेंगे नहीं। क्लियर है? तो ये विलाई और माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन क्या है, जनरली माइक्रोविलाई और विलाई जो है वो क्या करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग न्यू। हम लोग बात करते हैं जो म्यूकोसा है उसके गैस्ट्रिक एरिया में क्रिप्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, ये म्यूकोसा लेयर का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो उभार है ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका विलाई है। क्लियर है? इस विलाई के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे जो है वो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। गॉट इट? चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। विलाई के ऊपर नॉर्मली क्या पाए जाते हैं बेटा, माइक्रोविलाई। क्लियर है? माइक्रोविलाई। गॉट इट? क्लियर है ना? ये माइक्रोविलाई जो है, अब ये विलाइज जो है, विलाइज में काफी बार क्या है कि पीक लेवल के साथ में कुछ डेप्थ पाई जाती है, जिन्हें आप लोग बोलते हो क्रिप्ट। ओके, क्रिप्ट ऑफ लिवर पूल, क्रिप्ट ऑफ लिवर पूल। ठीक है, लिवर पूल के क्रिप्ट का नाम दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब विलाई में होते क्या है, दीज विलाइज आर सप्लाइड विद कैपिलरीज, जैसे आप लोग लैक्टियल कैपिलरीज बोलते हैं। जो लार्ज कैपिलरी मैंने बनाई हुई है ये लैक्टियल कैपिलरीज है। अच्छा, लैक्टियल कैपिलरीज में क्या आती है, ब्लड वेसल्स आती हैं आप लोगों की लिम्फेटिक वेसल्स आती है, लिम्फ वेसल्स आती है। तो ये जो लार्ज है लैक्टियल है, लैक्टियल क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल है, उसके साथ एसोसिएटेड फॉर्म में होती हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स, और ये दोनों क्या करती हैं, आपस में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है जो इस लेयर को ब्लड सप्लाई देती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं सबम्यूकोसा की। एक और बात, जो सबम्यूकोसा लेयर है नॉर्मली वो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी करती है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट था, कर्व्ड पार्ट था। तो ये नॉर्मली सबम्यूकोसा लेयर जो है, इन केस ऑफ ड्यूडेनम, ये बहुत सारी ग्लैंड्स को बनाती है, मेड बाय द सबम्यूकोसा। बहुत सारी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप के थिंग्स को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटेड विद द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, गॉट इट?